नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों, मित्रों, आज इस देश के जनमान्य नेता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस दिन को भारत विनम्र भाव से मनाता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दिन को गांधी हत्या करने के बाद में खुशियाँ मनाते हैं। वो गोडसेवादी लोग हैं। गोडसे ने गांधी की हत्या की थी जब वो प्रार्थना सभा के लिए बिरला मंदिर में जा रहे थे। उस समय में गांधी जी की हत्या की गई और बाद में उनके जो हत्यारे थे उनके ऊपर केस चला और कुछ लोगों को फांसी दी गई और कुछ लोग जो है छूटे भी। जिनमें जो छूट गए उसमें वो सावरकर जो है वो भी एक है। सावरकर उसमें से छूट गए। वो क्यों छूट गए, कैसे छूट गए, वो तो जो जांच करने वाले लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जांच करने वालों ने और न्याय करने वालों ने भी न्याय नहीं किया, जबकि उनका कहना है कि सावरकर ही गांधी हत्या के सूत्रधार थे। तो आज जो है हुतात्मा दिन है, तो सबसे पहले मैं महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उसके बाद में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस देश की लड़ाई में हजारों लोग शहीद हुए हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। उसमें आप देखेंगे भारत सरकार का जो अधिकृत उसकी लिस्ट है कि जो हुतात्मा है, तो उसमें आपको एक नाम दिखाई देगा और वो है हुतात्मा बाजी राउत। बाजी राउत इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेना के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के हुतात्मा माने जाते हैं। उनका जो हत्या जो है की गई, ब्रिटिश पुलिस ने उनकी हत्या की थी। उस समय उनकी उम्र केवल 12 साल थी। हुतात्मा बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को हुआ और उन पर ब्रिटिश पुलिस ने जो गोली दागी वो 11 अक्टूबर 1938 में उन पर गोली दागकर उनकी हत्या की गई। उनका बलिदान हुआ। आखिर ये नन्हे बालक 12 साल के बालक पर ब्रिटिश पुलिस को गोलियां क्यों चलानी पड़ी? बाजी राउत वो एक नेटिव जो समाज है उस समाज से आते थे। वो नाव चलाते थे। उनका पिताजी का पुश्तैनी धंधा था, जो नदी के ऊपर में जो लोग हैं उनको लेके जाना उनका काम था। और बाजी राउत भी अपनी नाव वहाँ चलाते थे। इस प्रकार से जब कुछ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग जब वहाँ एक कांड होने के बाद में वहाँ से जब निकल गए और नाव से उनको वो दूसरे किनारे जाने के बाद में वहाँ ब्रिटिश पुलिस आई, तो उस समय में ब्रिटिश पुलिस ने ये बाजी राउत से कहा
कि हमको तुरंत जो बोट से आप उस किनारे ले चलो। बाजी राउत ने मना कर दिया। उसने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं आपको नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं जो स्वतंत्रता के लिए, नेटिव स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ़ मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की बात सुनने के बाद में, और जब बालक ने अपनी पहचान दी कि मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, और बार बार कहने के बाद में भी बाजी राउत ने जब ब्रिटिश पुलिस को उसके नाव के ऊपर नहीं लिया, तो ब्रिटिश सैनिकों ने, ब्रिटिश पुलिस ने उसके ऊपर माथे पर और जो अपना सीने पर बंदूक से गोली चला दी। और इस प्रकार से बाजी राउत स्वतंत्रता संग्राम के में सबसे कम उम्र के शहीद हुए। नेटिव रूल मूवमेंट, हम जब ये इतिहास को देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारे कितने ही नेटिव भाई, नेटिव बहन इस संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया है, स्वतंत्रता के संग्राम में। उसमें बाजी राउत का नाम अमर हो गया। बाजी राउत सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी है, और उनका बलिदान जो इतना बड़ा बलिदान है कि आप जो है बड़े से बड़े बुजुर्ग भी उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तो साथियों, जब हमने ये देखा कि बाजी राउत एक नावाड़ी था जो नाव चलाता था, उसके पिताजी नाव चलाते थे, उनका ये पुश्तनी धंधा था, और जो ब्रिटिश सरकार को उन्होंने मदद करने से ये कहकर मना कर दिया था कि हम जो है सच्चे देशभक्त हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। और फिर अपने जो है अपने शरीर पर उन्होंने पुलिस की जो है गोलियां खाई। तो इस प्रकार की जो है सबसे जो कम उम्र का जो हुतात्मा है बाजी राउत, इसको बाजी राउत को हमने हमारे नेटिव नेशन का राष्ट्रपिता माना है। नेटिव नेशन मतलब नेटिव राष्ट्र। नेटिव राष्ट्र का राष्ट्रपिता हमने बाजी राउत, हुतात्मा बाजी राउत को माना है, क्योंकि हमको हुतात्मा बाजी राउत से अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलती है, अपने स्वाभिमान की प्रेरणा मिलती है। स्वाभिमान कैसे बचाया जाए, चाहे अपनी जान देना पड़े, इसकी हमें प्रेरणा मिलती है। हमारी जो नेटिव नेशन की लड़ाई है वो बहुत ही लंबी लड़ाई है। वो हज़ारों साल से चल रही है, और उसमें कितने ही लोगों ने बलिदान दिया है। वो धार्मिक लड़ाई भी रही है, सांस्कृतिक लड़ाई रही है, और जो है भूमि की लड़ाई रही है। इस प्रकार की ये स्वतंत्रता की लड़ाई रही है। तो बाजी राउत का जो हमारा जो योगदान है आज के युग में, वो हमारे लिए सदैव सदैव जो है प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इसलिए हमने बाजी राउत को नेटिव नेशन का राष्ट्रपिता कहा है। तो आप जो है कुछ लोग गांधी जी को इस देश का राष्ट्रपिता मानते हैं, कुछ का मानना है कि महात्मा ज्योतिराव फुले जो है वो राष्ट्रपिता होना चाहिए। आप जिसे मानना है मानिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर हम एक जो बाजी राउत जो हुतात्मा हुए हैं सबसे कम उम्र के, उनको हम अपना नेटिव नेशन का राष्ट्रपिता मानते हैं। इसलिए मैं आज गांधी जी की हम उपेक्षा नहीं कर रहे, या महात्मा ज्योतिराव फुले की उपेक्षा नहीं कर रहे। उनके लिए भी हमारे मन में अपार श्रद्धा है। पर इसके बाद में भी अगर ये कोई राष्ट्रपिता नेटिव नेशन का हम मानते हैं, तो हम बाजी राउत को मानते हैं। तो साथियों, मैं इतना ही आज कहूँगा कि हमारे राष्ट्र का, नेटिव नेशन का राष्ट्रपिता, हुतात्मा, सबसे कम उम्र का हुतात्मा, सबसे कम उम्र का हुतात्मा, सबसे निडर हुतात्मा अगर कोई हुआ है तो वो है बाजी राउत। और इसलिए हम बाजी राउत को अपने नेटिव नेशन का राष्ट्रपिता मानते हैं। तो साथियों, फिर मैं एक बार यही कहूँगा कि आप भी बाजी राउत को जो है वो सच्ची मन से याद करेंगे,
और वो बाजी राउत जो सबसे कम उम्र के हुतात्मा हुए हैं, उनको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। उनसे प्रेरणा देंगे और इस देश को, नेटिव नेशन को, विदेशी जिस प्रकार से विदेशी ब्रिटिश से आज़ाद किया गया है, उसी प्रकार से विदेशी वर्णवादी, जातीयवादी, भेदभाववादी, अस्पृश्यतावादी और जो उच्च नीचवादी जो वैदिक धर्मी ब्राह्मण हैं, उनसे इस देश को आप मुक्त करेंगे, आज़ाद करेंगे, तभी ये देश नेटिव नेशन होगा। और मैं समझता हूँ कि अभी इस प्रकार की हालत नहीं बनी है। इस प्रकार का जैसे हम सोचते हैं वैसा आज़ाद देश अभी बना नहीं है। महात्मा गांधी की लड़ाई अभी चालू है, महात्मा फुले की लड़ाई चालू है, बाबा साहब आम्बेडकर की लड़ाई चालू है, और ये लड़ाई का जो एक शीर्षस्थ स्थान है वो है हुतात्मा बाजी राउत, सबसे कम उम्र के हुतात्मा बाजी राउत। तो बाजी राउत हमारे नेटिव नेशन के लिए जो है राष्ट्रपिता है। इसके साथ ही मैं कहूँगा, जय हिंद, जय नेटिव, जय बाजी राउत।